नमस्कार, कृति भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। कृति भूमि न्यूज़ की टीम इस समय मौजूद है हल्का पेवा जिला कुरुक्षेत्र में। आज हम बात कर रहे हैं सरपंच के प्रतिनिधि से, जानते हैं सरपंच के प्रतिनिधि ने गांव में कोविड-19 से बचने के लिए क्या विशेष कदम उठाए हैं। हाँ जी सरपंच साहब, आपका नाम और आपके गाँव का नाम। नमस्कार, मैं पुनीत मल, सरपंच प्रतिनिधि गांव झांसा। और पहले तो मैं सभी देशवासियों से हाथ जोड़कर यही निवेदन करूंगा कि जो ये महामारी कोविड-19 जो चल रही है, इससे बचाव के लिए आप बार बार अपने हाथ धोएं। जब भी आप घर से बाहर निकलें तो मास्क का प्रयोग करें, और जब भी कोई कार्य करने लगे तो हाथों के ऊपर ग्लव्स ज़रूर पहनें। इसके लिए हमने अपने गांव के अंदर एक युद्ध स्तर पर, जिस वक्त हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने जब ये आदेश पारित किए और कर्फ्यू लगाया, तभी हमने अपने गांव को चारों तरफ से सील किया और बाहर से आने जाने वाले हर व्यक्ति को आने से मना किया। और जो भी व्यक्ति यहाँ पर परमिशन लेके आया तो हमने उसकी पूरी डिटेल एक नोट पैड के अंदर नोट की, चाहे वो गाड़ी से आए चाहे वो बाइक से आए। हमने उसकी पूरी डिटेल, पूरी जांच पड़ताल करके उसे हमने गांव में आने दिया, और जिन पर हमें शक हुआ तो उसको हमने स्क्रीनिंग करवा कर ही अपने गांव में आने दिया। और इसके लिए मुझे मेरे पूरे गांव का, मेरी पूरी पंचायत का इतना साथ मिला अभी, जिससे आज जो मेरा गांव बिल्कुल सुरक्षित है। और लगभग हमने 4 से 5 बार गांव को सैनिटाइज भी किया। सरपंच साहब, आपने मास्क कितने बांटे गाँव में? हमने लगभग 10,000 के लगभग मास्क भी बंटे हैं हमारे गांव में। गाँव की जनसंख्या कितनी है? मेरे गांव की जनसंख्या लगभग 10,500 है। कुछ सामाजिक संस्थाओं ने, जैसे मे आई हेल्प ग्रुप, सोशल हैंड, और लगभग 6 ऐसी हमारे गांव की संस्थाएं हैं, मोजिज व्यक्ति हैं, जिन्होंने इन मास्क को बांटा, पूरा हमें सहयोग दिया। और हमने अपने सफाई, अपने मास्क वगैरह और सैनिटाइजर वगैरह बांटे हैं, वो अपने निजी कोष से बांटे हैं या पंचायती कोष से बांटे हैं? वो सब निजी कोष से बांटा है, पंचायती कोष से हमने कुछ भी नहीं बांटा। और जो हमने गांव में सैनिटाइज किया वो भी हमने अपने निजी कोष से किया है। हमने ना तो पंचायत के पैसे का उपयोग किया। जरूरतमंद लोगों के लिए आपने क्या ठोस कदम उठाए हैं? जो जरूरतमंद लोग थे, जो जरूरतमंद थे, आज चौपट हो चुके हैं काम धंधे जी, उनके लिए, जैसे जिन्हें हमें खाने की प्रॉब्लम थी, और उनके घर हमने खाना भी पहुंचाया है। और लगभग 250 पर्सन एक समय में 3 वक्त में लगभग 750 लोगों का खाना हमारे गांव में एक शुद्ध रसोई जो एक संस्था है, उसने ये अभियान चलाया। उसके साथ ग्राम पंचायत ने और हमारे गांव के मौजूद लोगों ने उसका साथ दिया, उनको अनाज प्रोवाइड करवाया और घरों के अंदर पका राशन हमने भेजा, और जो कि आज तक हम भेज रहे हैं। सरपंच साहब, आपके गांव की पंचायती भूमि कितनी है? हमारे पास पंचायती भूमि लगभग 30 एकड़ है। उसकी वार्षिक आय लगभग 6 लाख के समथिंग है। और जैसे आपने कहा कि पंचायती भूमि ठीक ठाक है, और जैसे कि देखा जाता है कि आपके गांव में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बेरोजगार हो चुके हैं इस कोविड में, लेकिन उनको हरियाणा सरकार की तरफ से कोई लाभ नहीं मिल पाया। आपने उनके लिए क्या प्रावधान किया अलग से? देखिए, उसके लिए अभी हमारे BDO साहब से बात चल रही है, और सरकार का जो मनरेगा के थ्रू कार्य करने का जो अभियान है उसको जल्द शुरू करने वाले हैं, जिससे बेरोजगारों को बहुत जल्दी ही रोजगार मिलेगा। हरियाणा सरकार के हिसाब से जो राशन दिया गया है, जी, गांव-गांव में बांटा गया सरपंच के माध्यम से, जी, वो किन लोगों को मिला है और कौन से लोग उनसे वंचित रह गए हैं? देखिए, जो अभी तो BPL कार्डों पर ही BPL में परिवारों को दिया गया है। ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसको ना मिला हो, और लगभग 1 महीने में 2 बार दिया गया है। परिवार कितने हैं? लगभग 398 के करीब है। तो उन पे क्या क्या सामान दिया गया है? उनके पास आटा, चावल, दाल और तेल और चीनी, जिस वक्त चीनी आई तो चीनी भी उन्हें मिली है। चीनी भी दी गई है जी। साहब, हमारे चैनल के माध्यम से जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं पहले तो आपके चैनल, कीर्ति चैनल को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो इस मुहिम में जो लगे हुए हैं, दिन रात सेवा कर रहे हैं अपनी जान की परवाह किए बगैर। तो मैं आपको सलाम करता हूं, आपके जज्बे को सलाम करता हूं। और मैं सभी देशवासियों को मैं यही निवेदन करूंगा कि इस कोरोना की महामारी से बचने के लिए जो भी सरकार द्वारा निर्देश दिए जाते हैं उसको सही तरीके से अपनाएं, ताकि हम अपनी ज़िंदगी और अपनी आने वाली पीढ़ी की ज़िंदगी बचा सकें। देखा, सरपंच साहब ने बहुत अच्छा मैसेज दिया। कहा कि अगर कोविड-19 को हराना है तो हमें अपने आप को बचाना होगा, और हम अपने आप को घरों में रहकर ही बचा सकते हैं। डिस्टेंस बनाए रखें, घरों से बाहर मत निकलें भी तो बहुत ज़रूरी काम हो तब निकलें। डिस्टेंस बनाए रखें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। मेरे सहयोगी कैमरामैन प्रिंस के साथ देखते रहे पल पल की रिपोर्ट। धन्यवाद।